हेलो बच्चा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपको और आपके छोटे से भाई और बहनों को मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति एजुकेशन में। आज हम लोग वास्तविक संख्या का 1 के सी में जो प्रश्न जैसा कि इससे पहले वाले पार्ट में बता चुके थे कि सिर्फ अपरिमेय संख्या से संबंधित ये चैप्टर यानी कि ये वाला एक्सरसाइज है, समझे। तो अपरिमेय संख्या को ही देखेंगे आज, लेकिन उसमें कुछ सिद्ध करने के लिए दे दिया जाता है कि ये संख्या अपरिमेय है, सिद्ध करे, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखेंगे। प्रश्न वाली बच्चा है 1 का सी, ठीक है, याद रहेगा। 1 का सी लिख दिए हैं, याद क्या करना है ना। तो इससे पहले यानी 1 में सिर्फ अपरिमेय पहचानने का था, जो हम लोग देख लिए हैं पिछल के पार्ट में। अब देखना है, सिद्ध करना है कि ये जो संख्या दिया हुआ है 3√2 अपरिमेय है। एकदम सही बात। जैसे कोई चीज है उसी को कह रहा है कि ये है, तो हम लोग तो जान रहे हैं कि ये संख्या देख के बताओ तो कि 3√2 अपरिमेय है कि नहीं। ऑलरेडी है। कैसे पकड़े, एक में देख लिए कि एक तो परिमेय दिख रहा है, ये वाला 3 है जो कौन है परिमेय है और ये अपरिमेय है। बात समझ में आ रहा है ना। तो परिमेय और अपरिमेय के मिश्रण जब भी आता है तो हम कल ही बता चुके हैं कि क्या होता है, अपरिमेय होता है। में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दुख नहीं है। बात समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसी को सिद्ध करेंगे बच्चा आज कि अपरिमेय है तो काहे है। क्लियर। तो देख लो, दम आराम से समझ में आ जाएगा, हल्का रहता है। देखो, इसको सिद्ध करे में आप कितना ज्यादा दिखा सकते हैं, कितना ज्यादा लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारा लिखिएगा तो आप लिख सकते हैं, है ना। ये जितना लंबा बनाइएगा, लेकिन 2 नंबर में आता है तो उसी हिसाब से हम लोग बनाएंगे। कौन कौन बात को लिख देना है उतना पे नंबर पूरा मिल जाएगा। तो ये चीजों को हम लोग देख लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। जब भी बच्चा आपको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए दिया जाएगा तो आप अपने से विरोधाभास कहने मतलब ये हुआ कि आप मान के चलिए, कल्पना कर लीजिए कि एक लड़का को एक लड़की मान के चलो, है ना। कि कह दिया जाए कि ये एक है लड़का, लेकिन रियलिटी में कहेंगे कि ना ये एक लड़की है। ऐसे सोच के, ऐसे क्या हो रहा है जी। हाँ, लड़का लड़की बोले तो लाइन में गड़बड़ा दिया। चलिए देखा जाए, लगता लाइन काटे वाला था इसीलिए ऐसे हो रहा था। नहीं, अब तुम ऐसे कुछ कर रहा था। तो मान के चलना है कि एक लड़का को लड़की मानना है, वो कभी हो सकता है, वो तो मान के चले हैं। क्लियर। हंसिए नहीं, लाइन ऐसे हो रहा है तो एक में गड़बड़ी हम लोग को कुछ थोड़ी है। चलो, मान के चलने में कोई दिक्कत नहीं है। वो तो लड़का है तो लड़कावे रहेगा बाबू, एक में कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो इधर, तो बाबू यहाँ पे आप परिमेय है तो इसको मान के चलो, इसका उल्टा वाला। तो यहाँ लिखेंगे मान ले, है ना। माना कि 3√2 एक क्या है, एक परिमेय। देखो, एक उल्टा मान ले कभी हो सकता है, लेकिन हम लोग मान लिए हैं, बोले ना कि मान के चलेंगे थोड़ा सा, तब हमको गलती एक में साबित दिखाई देगा। परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय तो है नहीं लेकिन मान लिए हैं, तो देखेंगे आगे चल के गड़बड़े हो जाएगा। काहे कि है नहीं और मानेंगे तो हो सकता है कभी कहीं ना कहीं गुण जो है अलग अलग मिलने लगेगा। तो देख लो, जब ऐसा होगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग की √3 बराबर कुछ मान लो अपने से। जब परिमेय मान है तो कोई परिमेय वाला संख्या मानना पड़ेगा ना। तब मान लेते हैं कि कोई, चलो के मान लेते हैं, वो कोई संख्या P/Q भी मान सकते हैं, P/Q, है ना। तो आप कुछ भी मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई एगो परिमेय संख्या आप P/Q माने तो परिमेय है, के मान लिए वो भी परिमेय है, कोई भी एगो परिमेय संख्या मान ले। तो यहाँ पे आप लिख देंगे थोड़ा सा, है ना, कि ब्रैकेट में के का अभाज्य गुणनखंड, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं, हाँ, के का कोई अभाज्य गुणनखंड। एक नहीं लिखेंगे, के एक धनात्मक पूर्णांक है, पहले लिख दो। के एक धनात्मक
पूर्णांक एकदम सही बात है कि नहीं। जिसका इवन लाइन जरूर लिखना है, जिसका कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। होगा बाबू, के तो ऑलरेडी टूटल है, ओकरा कुछ तोड़ेगा। के का अभाज्य गुणनखंड होगा, के एक और खुद से ही कटेगा, अब ओकर अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, तो लिख दिए। चलिए बात, अब के एक धनात्मक पूर्णांक एकदम सही बात है ना, प्लस में, और उसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, नहीं हो सकता है, तो एक चीज को लिख दिए यहाँ पे। चलिए, तो जब ऐसा कर दे तो थोड़ा सा इसको देखते हैं हल करके, ज्यादा बड़ा नहीं लेके चल रहा है इसको, एकदम आराम से बना लेंगे हम लोग। देखो तो एक में परिमेय है कि नहीं 3, और के भी परिमेय है, खाली अपरिमेय में कौन है √2, तो इसको परिमेय को परिमेय की तरफ, अपरिमेय को अपरिमेय की तरफ एक कॉन्सेप्ट सिर्फ लगाइए। एक हम लोग √2 रोक लो, और उधर के है और बटा में चल जाएगा 3 की नहीं, चल जाएगा कि नहीं। तो अब तुम देख के कहो कि परिमेय और एक तरफ अपरिमेय हो गया कि नहीं, अलग अलग हो गया। एक तरफ तो सिर्फ अपरिमेय है, एक तरफ सिर्फ परिमेय है, तो आप यहां से कह सकते हो बच्चा कि √2 अपरिमेय है, क्या है अपरिमेय, और के बटा 3 क्या है परिमेय है। क्लियर, बात समझ में इतना आया। तो जब ऐसा है बच्चा, तब हम लोग कहेंगे कि यहां से कह देंगे कि अपरिमेय बराबर परिमेय कभी नहीं होगा, होगा अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय। ओके, तो यही चीज को हम लोग को दिखाना है कि कभी नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा, तो यहाँ से कह देंगे जो कि हमारी मान्यता गलत है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, बस प्रूव्ड। ज्यादा लिखने की कोई झमेला ना है, इतना पे आपको 2 नंबर को आराम से मिलने वाला है। क्लियर, तो आपको पता चल गया, हर क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट को अपना लो, बात खत्म हो जाएगा। और भी एक लेके जाने को तो लंबा जाएगा, तो ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। द्विघात पे नहीं लेके जाना है, पी बटा क्यू मानते, तिरछा तिरछी गुना करते, दोनों तरफ स्क्वायर करते, उसे भी कर सकते हो। क्लियर, तो ये सबसे इजी और सबसे आसानी है, सिद्ध करना ना है, अपने हिसाब से एकदम आराम से कर सकते हो। कोई दिक्कत इसको समझने में है, बोलो, किन्हीं को समझना कुछ ही था, परिमेय अपरिमेय छाट दिए, बस बाकी सिर्फ लिखना रहता है, तो इसमें सिर्फ लिखना ही रहता है हिंदी में। ओके, तो ये क्लियर है, इसको जल्दी से नोट करो। तो अगला प्रश्न को देखते हैं फिर। तो बच्चा आगे हम लोग इससे पहले देखे थे प्रश्न जो गुना में था, कैसे था बच्चा, ऐसे मान के चलो 3 ए बाबू हाला नहीं, इस प्रकार से गुना में हो गया, तो हर तरह से दिया हुआ रहेगा, गुना में ही हो गया, अगर कोची में माइनस में, फिर जोड़ में आ सकता है, भागा में आ सकता है, यही 4 खंड इसमें आएगा, और चारों पे क्वेश्चन इसमें देख लेंगे हम लोग बारी बारी से। तभी हम लोग मल्टीपल वाला देख लिए, गुना वाला, अभी हम लोग देख लेते हैं किसको, भागा सॉरी घटा वाला, तो इसमें भी वही मानेंगे हम लोग, माना कि 4 माइनस √5 एक क्या है परिमेय संख्या है। कैसा संख्या मान लेंगे इसको, परिमेय है। तो जब परिमेय माने हैं तो लिखे पड़ेगा कि 4 माइनस √5 बराबर कोई संख्या के मान लिए, परिमेय माने हैं तो एक बराबर माने पड़ेगा कि इतना को के मान लिए, यानी परिमेय है। तो यहाँ पे कह देंगे क्या कि चूंकि के, नीचे से लिख देते हैं यहाँ, के एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है, जिसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। क्लियर, चलिए ये बात समझ में आया। इसके आगे आप बढ़ जाओ, जब अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा तो एक चीज आप देख रहे होंगे, सब मिली जुली हुई है, देखो परिमेय और अपरिमेय, और इधर परिमेय,
तो परिमेय को परिमेय की तरफ, अपरिमेय को अपरिमेय की तरफ कर दो, बात खत्म हो, तो नहीं पे हम लोग कर देंगे, ज्यादा आगे लेके जाने की जरूरत ना है। तो 4 माइनस में √5 है बच्चा, उसको हम लोग उधर लेके जाएंगे और के को उधर से इधर लेके आ जाएंगे तो 4 माइनस के नहीं हो जाएगा, और उधर जाएगा तो सिर्फ √5 हो जाएगा प्लस में। नहीं समझे, के उठ के इधर आ गया तो माइनस हो गया है। अब कोई एक दोनों तरफ वर्ग करेगा तब आगे बढ़ेगा, सोल्यूशन होगा, फिर a प्लस बी पे तोड़ो, तो लंबा कर सकते हो जितना आपको इच्छा है। तो 2 नंबर में लंबा कौची करना है, इतना तक रहने देना है। अब हम लोग देख रहे हैं खूब आराम से कि 4 माइनस के एक प्रकार का क्या है, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है, परिमेय है ना जी। और √5 क्या है, अपरिमेय है, बस छाट दो, हो गया, अपरिमेय है। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, जब ऐसा है तो कह देंगे कि परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय। कभी हो सकता है ऐसा बाबू कि एगो परिमेय कोई अपरिमेय के बराबर हो जाए, कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग कहेंगे, है ना, कि हमारी मान्यता जो है, हमारी मान्यता क्या हमने माने थे कि परिमेय मान लिए थे ना, तो हमने के गलत मान्यता है, क्योंकि अपरिमेय को परिमेय मानेंगे तो गलत तो ही करेगा। और देखो गलत है वो किया, हुआ बराबर नहीं ना है, ये नहीं तो कैसे होगा, हमारी मान्यता गलत है, गलत है। अतः 4 माइनस √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, यही हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखो, पेशेंस रखो, और एक और प्रश्न को हम लोग अगले देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में क्या है आप देख के बता सकते हैं, सीधे करें कि 6 प्लस √2 अपरिमेय है, अगर प्लस में दे दिया है ना, तो लिख देते हैं, सीधे करना है बाबू कि 6 प्लस कितना बाबू, √2 एक क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। चलो इसको भी बस इसी तरह से, अभी माइनस में था, अभी प्लस में, ज्यादा कहाँ हार्ड है, एकदम चाहता तो तुम लोग सेम टू सेम बना लेता, नहीं बना लेता। तो देख लो, एक में वही चीज लिखेंगे, माना कि 6 प्लस कितना क्या है, परिमेय है, ये है कभी कोची लिखे यहाँ, माना, मतलब माने हैं हम, ऐसे भी मैथमेटिशियन लोग ज्यादा मान ही के चलता है, तो मान लिए हैं। तो चलिए मान लिए, तो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ लिखे पड़ेगा फिर कि 6 प्लस √2 बराबर, कोई के कांस्टेंट मान लिए, कोई एस भी मान सकता है, कुछ मान लेना है ना, जहाँ लिख देना कि के एक क्या है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक लिखो चाहे धनात्मक लिखो, बातिया वहीं पहुंचेगा, धन पूर्णांक है जिसका अभाज्य, कैसे लिखाता है भूल आ गया, अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। बोलो तो दिक्कत यहाँ तक समझने में, दिक्कत रहेगा कहाँ, सब तो सेम ही टाइप के हैं। तो यहाँ से देख लो तो बाबू, एगो में अपरिमेय अपरिमेय दोनों का मिक्सिंग है कि नहीं, तो अलग अलग कर लेते हैं। तो 6 प्लस √2 बराबर कितना, के है, जिसको करना कुछ नहीं है, के को इधर लेके आ जाओ तो 6 माइनस में के हो जाएगा, और उधर माइनस में नहीं करके इसको प्लस में रहे तो एक उधर लेके चल जाते, तो इधर √2 और बराबर उधर 6 माइनस क्या हो जाएगा, 6। अब तुम कह सकते हो कि परिमेय बराबर कितना हो गया, √2, और अपरिमेय कितना हो गया, अपरिमेय हो गया, गलती लिखा गया नहीं, अपरिमेय यही वाला हो गया ना, और ये वाला क्या हो गया, परिमेय जो कितना है, के माइनस 6। तो इसीलिए यहां से लिख देंगे कि अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, अतः मतलब यहां से लिख देंगे, हमारी मान्यता क्या है, हमारी मान्यता गलत है, अतः 6 प्लस √2 एक क्या है,
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बोलो, समझने में कोई परेशानी, कोई दुख? दुख कहाँ से होगा, इतना आसानी से समझ में आ गया होगा। बोलो, देखो समझ में एकदम अच्छा से आ जा रहा होगा, छोटा के छोटा और अपना समझ में भी क्लियर आ जा रहा है। क्लियर? तो अब 4 तक देख लिए, जल्दी से इतना नोट करिएगा तो अगला भी बता देंगे, है ना। लिखो जल्दी। तो बुतरू लोग देखो इधर, लग रहा होगा भाई सब तो वही छोड़ दिया। हाँ बाबू, बस जो जो चीज यहाँ पे मॉडिफाई होता वही वाला को हटा दिए है और फिर से वहां पे एडजस्ट कर देंगे। देख लो कैसे। क्वेश्चन नंबर 5 में है, सीधे करिए कि 5 माइनस 2√3 अपरिमेय है। ऐसा नहीं सोचना कि वही क्वेश्चन है, दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और था अभी, अब दूसरा हो गया। तो इसके लिए फिर से वही चीज करना है। माना कि इतना को क्या कर लेंगे, परिमेय मान लिया। परिमेय माने हैं तो 5 माइनस 2√3 बराबर क्या, के मान लिए। तो के एक क्या धनात्मक पूर्णांक है जिसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। एकदम सेम चीजें लिखना था, इसीलिए हम उसको रहने दिया, उसी में कर दिया। इतना क्लियर। अब इसके आगे बढ़ना है, तो इसमें देखो तो परिमेय दो गो दिख रहा है। एक बात समझो इधर, परिमेय फिर से परिमेय और यह परिमेय है। तो इसको अब थोड़ा सा हिसाब से सॉल्यूशन करना है। देख लो तो कैसे करेंगे। ये है 5 और के इधर आएगा तो 5 माइनस के बराबर उधर जाएगा तो 2√3, यही ना होगा प्लस में। एक लाइन और चल जाएंगे, एक में परिमेय अपरिमेय दोनों दिख रहा है, तो इसको में से 2 को इधर कर दो, तब 5 माइनस के बट्टा 2 और बराबर √3। समझ में बात आ रहा है? क्लियर? तो अब देख के तुम बताओ कि 5 माइनस के बट्टा 2 एक परिमेय संख्या हुआ और ये क्या है, अपरिमेय। एकदम सेम आ गया। तो यहाँ से कह सकते हैं हम लोग खूब आराम से कि 5 माइनस के बट्टा 2 कैसा संख्या, तो एक परिमेय संख्या हो गया। और अपरिमेय में कौन आ गया, तो √3 अपरिमेय में आ गया। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है सारा चीज। तो इस तरीका से आप समझ गए। यहाँ से जब इस तरह से हुआ तो आप कह सकते हैं ना कि परिमेय और ये अपरिमेय कभी बराबर हो सकता है नहीं, इसीलिए लिख दिया परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारी मान्यता एकदम गलत से गलत महा गलत है ना। अतः में क्या कि 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? और ये प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आ गया एकदम आसानी से। एक ही पैटर्न में हम सब क्वेश्चन को एडजस्ट इसलिए कर रहे हैं कि आपको दाम भेजा में अच्छा से घुस जाए। क्लियर? देखो नियम चेंज काहे नहीं कर करके बता रहे हैं अलग अलग तरीका से, क्योंकि ये समझ में आता तो वो नहीं आता, वो आता तो एक एक टाइप पे सभी सीख लेगा ना, तो आसानी से फिर कैसे आए आप बना लीजिएगा। क्लियर? तो देख लेते हैं इसको भी। इसमें सिद्ध करिए कि अभी बट्टा वाला में है, क्लियर, भागा वाला में तो एक परिमेय नहीं है। तो नहीं है तो बाबू तो फिक्स है कि अपरिमेय। ऐसा हो एक देख के अभी पकड़ लिए कि परिमेय बट्टा अपरिमेय तो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय। तो देख लीजिए, माना कि इसमें भी मान लेंगे 5 बट्टा √7 को क्या, परिमेय। और परिमेय माने हैं तो इसको बराबर हम लोग कुछ मानेंगे कि नहीं, तो इतना बराबर के मान लिए। कौन मान लिए, के है। कोई दिक्कत है तो बोलो। अरे एक में कोई दिक्कत रहेगा, अभी तक तो नहीं। तो यहाँ पे कह देंगे कि एक धन पूर्णांक है जिसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। बात सही है, के को कोई तोड़ ही नहीं सकता है, उस बेचारा सिर्फ खुद से टूटता है। तो आप देख लो यहाँ पे बाबू कि इसको आप करे तो क्या करे, परिमेय अपरिमेय अलग अलग करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं कि √7 अपरिमेय है, बाकी तो ये दोनों परिमेय है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 5 को एक नीचे कुछ नहीं था 1 है, तो 1 के पास भेज दो, बाकी तो ये बेचारा इधर ही रहेगा। देखो ना ऐसे कर सकते हो, खूब आराम से तिरछा तिरछी गुना करेगा तो √7 के होगा कि ना बाबू, आई कितना हो जाएगा 5। तो अब तो हमको चाहिए क्या, √7 अलगे और 5 बटा के अलगे। काहे, क्योंकि हमको परिमेय के साथ अपरिमेय ना चाहिए।
और अपरिमेय √7 है और के है परिमेय, तो काहे साथे रखेंगे, वो अगर अलगे कर दिए तो एक तरफ सिर्फ परिमेय, एक तरफ सिर्फ अपरिमेय। बात समझ में आए? तो इसीलिए कह सकते हैं कि अपरिमेय कितना हो गया यहाँ पे √7, अब परिमेय में कितना हो गया 5/के। तो इसी तरह से कह सकते हैं कि अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है ना, जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है या गलत है ना। अतः कह सकते हो क्या कि 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो कह देंगे कि परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है हुआ होगा? जल्दी से नोट कर लो, एक बाद दो है लास्ट देख लेते हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो पुत्रों लोग देख लीजिए बच्चा कि अभी तो हम लोग सीरियल से क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू किए हैं और 7 और 8 देखो ये क्वेश्चन है और ये डाटा है, इसी के आधार पे बनेगा। तो देख लो आराम से। माना कि इस संख्या को मान लीजिए कि 5√2 है, जो एक क्या है परिमेय है। अब जब परिमेय है बबुआ तो इसको तो हम के मान के ना चले पड़ेगा कि 4 - 5√2 बराबर कितना के। क्लियर? तो के एक धनात्मक पूर्णांक रहेगा ना जी? गड़बड़ है? गड़बड़ कुछ में रहेगा, इतना बराबर के। तो ये एक प्रकार से क्या रहेगा धनात्मक पूर्णांक, जिसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अब नहीं होगा तब एकरा में देख लीजिए, थोड़ा सा हल करेंगे कि परिमेय को परिमेय की तरफ, अपरिमेय को अपरिमेय की तरफ। तो इसको उधर लेके चल के इसको इधर करेंगे तो 4 बट्टा नहीं 4 माइनस पहले क्या होगा के होगा और बराबर 5√2 हो जाएगा। कैसे? तब के इधर आया, अभी वाला उठ के उधर चला गया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उसी प्रकार से यहाँ से अब बाबू एकरा में परिमेय अपरिमेय दिख रहा है, इधर तो सिर्फ परिमेय है लेकिन एकरा में अभी परिमेय और अपरिमेय दोनों है। कैसे? परिमेय है 5 और √2 है अपरिमेय, तब परिमेय को इधर कर दो तो ये हो जाएगा 4 - के बटा 4 - के बटा 5 बराबर √2। अब आप ही बताओ बच्चा कि परिमेय है ना एक तरफ और अपरिमेय एक तरफ है कि नहीं, जो बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ साइन में कुछ है लेकिन बराबर। तो इसीलिए कहेंगे कि परिमेय जो है 4 - के बटा 5 जो है परिमेय है और √2 जो है कितना है अपरिमेय। इसीलिए कह सकते कि परिमेय नॉट इक्वल टू क्या अपरिमेय, जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है, मान्यता के है ना, मान्यता गलत है हमारी मान्यता के अनुसार। इसीलिए कह सकते हैं कि 4 - 5√2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। समझने में कोई परेशानी कोई दुख नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी सेम उसी तरह से देख लेते हैं। कितना है, मान लिए हैं कि एक परिमेय संख्या इसको अरे ही ना सिद्ध करें कि 2√3 - 1 एक क्या है अपरिमेय संख्या। तो इसको जब ऐसा मान लिया तब के माने पड़ेगा ना बाबू, 2 - √3 मतलब 2√3 - 1 बराबर कितना के। तो के एक धनात्मक क्या है बाबू पूर्णांक है, जिसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। सही बात है। देख लेते हैं परिमेय को परिमेय की तरफ और अपरिमेय को अपरिमेय की तरफ करके, तो ये 1 उधर चल जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे परिमेय अपरिमेय है, बिल्कुल है। तो इसको हटाएंगे कि नहीं, तो यहाँ पे √3 रह जाएगा और इधर हो जाएगा के प्लस 1 बटा 2। अब देखिए तो एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय हो गया। तो यहाँ कह सकते हैं कि अपरिमेय आखिर है कितना, तो √3 है और परिमेय है कितना, तो के प्लस 1 बटा कितना है 2 है कि नहीं। तब इसीलिए कह सकते हैं कि अपरिमेय बराबर कभी भी परिमेय के ना होगा। तो लिख दिया परिमेय बराबर नॉट इक्वल टू, मतलब परिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, मतलब अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होगा, ये लिख दिया। इसलिए कह सकते कि हमारी मान्यता जो है वो दम गलत है, महा गलत है। इसीलिए कह सकते हैं अतः में कि 2√3 - 1 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत कोई दुख है ना। तो इसको हम लोग प्रूव्ड कह देंगे कि है ना परिमेय संख्या नहीं है और ये प्रूव्ड हो गया।
बच्चा हमें उम्मीद है, विश्वास है कि एक ही टाइप से हम सभी क्वेश्चन को हल करने की कोशिश किए हैं। आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग इसके बाद वाले पार्ट में, अगला पार्ट में 1 के डी को देखेंगे, है ना। उसमें बेसिक यानी कि थ्योरी के साथ देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना पे छोड़ देते हैं। इसको आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आपके मैट्रिक में यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है बच्चा, इसमें कोई दुख की बात नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है, यहाँ से एक वाइवे करेगा। तो आज के लिए बच्चा रहने देते हैं। आज के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।